बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अपने नागरिकों को बचाना। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब अपनी नई सरकार बनाने और उस सरकार को चलाने के लिए एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। इस्लामिक अमीरात के कल्चरल कमीशन के एनामुल्लाह ने ऐलान किया है कि सभी नागरिकों के लिए एक साझा माफी देने का फैसला किया गया है। माफी देने का, साथ ही महिलाओं से भी सरकार में जुड़ने की अपील की गई है। तालिबान का दावा है कि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में महिलाएं किसी तरह की हिंसा का शिकार बने। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी इस्लामिक सरकार बनेगी जिसमें बाकी अफगानों की हिस्सेदारी होगी। अशरफ गनी के जिन अफसरों पर मौत की तलवार लटक रही थी उन्हें भी सत्ता हस्तांतरण में शामिल किया जाएगा। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने भी कहा है कि तालिबान पूरी दुनिया से कटा हुआ नहीं रहना चाहता है और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते चाहता है। तालिबान की ओर से यह बयान तब दिया गया है जब अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। तालिबान का दावा है कि यह सब अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद होगा और दुनिया तालिबान का नया चेहरा देखेगी। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन कैसे होगा, किस फॉर्मूले के तहत होगा, इस पर तालिबान ने पत्ते नहीं खोले। लेकिन तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान फाइनली पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले उनके भाई पहुंचे थे वहां पर। मुल्ला बरादर के साथ तालिबान के कई सीनियर नेता भी अफगानिस्तान लौटे हैं। खबर है कि शुक्रवार को 20 अगस्त से अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू होगा और 20 अगस्त को ही तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के भी कई हुक्मरान जाएंगे, यह भी जानकारी है। सवाल है कि तालिबान के इस बड़े बड़े दावे पर कितना भरोसा किया जाए। क्या क्रूर और खूनी इतिहास वाले तालिबान पर यकीन किया जा सकता है? क्या वाकई तालिबान बदल गया है या फिर यह बदलाव सिर्फ एक दिखावा है? 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया बंदूक के दम पर। इस दौरान शरिया कानून को बेरहमी से लागू किया गया चाबुक के दम पर। काबुल पर कब्जे के बाद फिर से लोगों के जहन में पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। लेकिन अफगानिस्तान से जिम में कसरत, पार्क में झूला और खिलौना गाड़ी की सवारी करते तालिबान की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तालिबानी आतंकवादी हैं। क्या तालिबान का चेहरा बदल गया है? देखें ये रिपोर्ट। जिम में कसरत, थीम पार्क में झूला, बच्चों की कार में सवारी, और हेलीकॉप्टर देखकर उड़े होश। इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई कहेगा कि ये दुनिया के बेहद खूंखार तालिबानी आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर यकीन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपको इन तस्वीरों को देखकर हंसी भी आए कि इतने खूंखार लड़ाके जिम में क्या कर रहे हैं, बच्चों के पार्क में क्यों खेल रहे हैं और बच्चों की तरह हरकतें करते क्यों रह रहे हैं। और बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या ये तालिबान का बदलता चेहरा है? क्या तालिबान का मूल चरित्र बदला है या फिर ये भी नई चाल है? इन सवालों का जवाब और इन तस्वीरों की डिटेलिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। काबुल एयरपोर्ट के पास दो आम अफगानी के हाथों में लाल और सफेद गुलाब का फूल है। वो सड़क पार कर दूसरी तरफ जाता है। वहां पहले से दो तालिबानी मौजूद हैं। सफेद पठान सूट पहना हुआ एक शख्स एक तालिबानी से मिलता है, फिर उसे लाल गुलाब का फूल देता है। वही शख्स दूसरे तालिबानी से मिलता है, उसे सफेद गुलाब का फूल गिफ्ट करता है। और ऐसा ही वो दूसरे तालिबानी लड़ाकों के साथ भी करता है। बारी बारी से सबको गुलाब का फूल देता है।
जरा सोचिए, जब अफगानिस्तान में हालात अराजक हैं, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है, फिर भी आम अफगानी तालिबान से डर नहीं रहे, उन्हें गुलाब का फूल दे रहे हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान के साथ सेल्फी ले रहे हैं और तालिबानी भी सेल्फी के लिए पोज दे रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये वो तालिबानी हैं जिससे आम अफगानी डर नहीं रहे बल्कि करीब जा रहे हैं? तालिबान का बदला हुआ रवैया न सिर्फ सड़कों पर दिख रहा है बल्कि दफ्तरों, अस्पतालों, بكابل وفي فخانو की भी सोचिए, जिस तालिबान ने संधि की, दोस्ती की अमेरिका के साथ, पीस की, अगर उसको नहीं माना तो वो कुछ भी कहे तो भी क्या फर्क पड़ता है। अब आपको बदले हुए तालिबान की एक और ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। ये काबुल की तस्वीर है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल के कई इलाकों में लूटपाट की खबरें आ रही हैं। आज ये लुटेरे तालिबानियों की गिरफ्त में आ गए। तालिबानियों ने लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया और पकड़े में आने के बाद सभी को सजा भी दी गई। तालिबानी भी जानते हैं कि अगर उन्हें लंबे समय तक सरकार में टिकना है तो लोगों का दिल जीतना होगा, इसलिए तालिबानी अपनी बर्बर छवि बदलने में जुटे हुए हैं। वैसे आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस तालिबान ने 44 दिनों में काबुल की गद्दी पर कब्जा किया, उसके लिए एक प्रांत अभी भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। उसका नाम है पंजशीर, जो काबुल से 125 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है। यह ऐसा प्रांत है जिसे ना तो तालिबान कब्जा कर पाया है और ना ही कभी सोवियत रूस जीत पाया। 1980 के दशक में जब सोवियत रूस ने हमला किया तब वो पंजशीर को हथिया नहीं पाया था। अब इसी पंजशीर में तालिबान से फाइट बैक की तैयारी हो रही है। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधी गुट एकजुट हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह के नेतृत्व में गठबंधन बना है। इसमें अहमद मसूद गुट भी शामिल है। अहमद मसूद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद और उनके सहयोगियों ने साथ मिलकर ही तालिबान के राज को खत्म किया था और इस बार भी पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया। पंजशीर के नेता अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की मीटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरुल्लाह सालेह को आखिरी बार पंजशीर में देखा गया। बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पंजशीर में क्या होगा? जिस तरह तालिबान बाकी अफगानिस्तान में भारी पड़ा, वहां भी भारी पड़ेगा, या फिर पंजशीर से तालिबान के पतन की नई कहानी की शुरुआत होगी। यह आने वाला वक्त